हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 तारीख को कक्षा 10वीं गणित का पेपर है। उसके हिसाब से हमको गणित की तैयारी करना है। तो हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, 2 अंक वाले, 3 अंक और 4। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न उन सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो सिर्फ पेपर में पास होना चाहते हैं। साथ में 2 और 3 अंक वाले सरल क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग करेंगे 4 अंक वाले क्वेश्चन। तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए करते हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन में पहला प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कर रहे हैं। x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 2 x धन 3। बहुत ही आसान प्रश्न है। बताना है क्या यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण वह होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। द्विघात मतलब अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहाँ पे बताते हैं कि क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। देखिए क्या है, a धन b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, a का मान कितना है? x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान है x का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x और b का मान है 1 बराबर RHS क्या है? आपका RHS गुणा कर देते हैं। 2x धन 2 का गुणा अंदर 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा धन 2x इंटू 1, 2 का गुणा x में होगा और 1 में होगा 2 1 कम 2 और x 2x बराबर 2x धन 6। जब एक बराबर के लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में है तो कैंसिल हो जाता है। 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6। पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा अपने पास में? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 घटेगा माइनस 5 बराबर 0। अतः इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, 2x की घात 2 धन x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो मूल ज्ञात कैसे करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। पहला पद और तीसरे पद का गुणा, 2 × 12 प्लस और माइनस माइनस, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 12 और बीच वाला पद x का गुणांक है 1, तो जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए प्लस और माइनस करेंगे तो आना चाहिए प्लस 1। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणा करने पर आएगा माइनस 12 और जोड़ने और घटाने पर आएगा प्लस 1? 4 किया 12, गुणा करने पर 12 आ गया, प्लस 1 नहीं तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। 4 किया 12 माइनस 12 और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आएगा 1। तो इसी को लिख देते हैं बीच वाले पद। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। सामने वाले दो पद और पीछे वाले दो पद, 2x स्क्वायर प्लस 4x, x की घात 2 है मतलब एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 4 में से 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2 और एक x का x बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ जो कॉमन बचेगा अगले ब्रैकेट में भी सेम वही होता है। क्या कॉमन आएगा? -3, अंदर क्या बचेगा? x माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1। देखिए सेम है, दोनों को कॉमन कर लेते हैं।
x प्लस 2 और अगले ब्रैकेट में जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 0 को दोनों के साथ कर लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पक्षांतर करते हैं x बराबर प्लस 2 है, राइट हैंड में आएगा तो माइनस 2, एक मूल आ गया x बराबर माइनस 2। अगला मूल हो जाएगा हमारे पास में 2x बराबर माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे x बराबर 3/2, अतः हमारे मूल हो जाएंगे x बराबर ऋण 2 और x बराबर ऋण 3/2। इसी सवाल में यदि बोला कि संबंध के सत्यता की जांच कीजिए तो क्या करते हैं, इसमें देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। यहाँ b का मान क्या है हमारे पास में a b c, a बराबर हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर हो जाएगा कितना ऋण 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b का मान कितना है a माइनस लगाए तो -1/a का मान कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/2। और इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान है हमारे पास में -6/a का मान है 2, काटिए 2 1 2, 2 3 6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। तो बहुत सरल सवाल है, या तो सिर्फ मूल याद करना या संबंध के सत्यता की जांच करना भी आता है, इस प्रकार से करेंगे। 2x² माइनस 4x प्लस 3 के विविक्तर याद कीजिए एवं विविक्तर की प्रकृति बताइए। ठीक है, क्या होता है, हम जानते हैं कि रेखा समीकरण मानक रूप होता है ax² प्लस 3x प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। विविक्तर के लिए a का मान आ गया हमारे पास में क्या, a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। मान रख देते हैं b का मान है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3। 4 का वर्ग 16 -4 दूनी 8, 8 या 24, तो d का मान हमारे पास में जाएगा -8। अतः -8 क्या है, -8 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या प्रकृति होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बहुत इजी सवाल है, सभी समझना चाहिए। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो मूल बराबर है अर्थात विविक्तर d बराबर है 0, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे विविक्तर की, क्या होता है a बराबर हो जाएगा x² गुणा 2, b बराबर k और c बराबर 3। विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac, b² k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3 बराबर k² माइनस 4 दूनी 8 गुणा होगा 8 या 24। पक्षांतर कर देंगे k² बराबर -24 है, राइट हैंड में आएगा तो प्लस 24, यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा यहाँ चढ़ने लगेगी, k बराबर √24, तो k का मान हमारे पास में आया √24। इसी प्रकार से हम इसको आगे कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनफल कैसे निकालेंगे, 24 2 से 12 बार गया, 2 से 6 बार,
2 से 3 बार, 3 एकम 3। तो k का मान आ जाएगा कितना, एक जोड़ा बन गया, बाहर है करनी 2 दिया 6, अतः k बराबर हो जाएगा 2 करनी 6। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पद a बराबर है, प्रथम पद बोलते हैं a को, प्रथम पद a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर, दूसरा पद माइनस पहला पद। विकल्प में पूछा जाता है कि a का मान कितना होगा, तो a का मान है प्रथम पद, सार्वंतर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 2, तो सार्वंतर हो गया 5। 10वां पद ज्ञात कीजिए, n का मान हमारे पास में दिया है 10। फॉर्मूला है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख लेते हैं a, n का मान 10, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1, d का मान है 5। a 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करें 9 इंटू 5, a 10 बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5, 9 बना 45, a 10 बराबर 45 धन 2 47, अतः 10वां पद बराबर 47 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। देखिए अपन जो तीसरा सवाल करें थोड़ा सा इससे चेंजेस। प्रथम पद a बराबर क्या होगा, प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 8 माइनस 3, d बराबर आ गया 5। और कौन सा पद 78 है, मतलब हम पदों की संख्या पूछा है, तो n बराबर हमें ज्ञात करना है, 78 है, a n का मान हमारे पास आएगा कितना 78। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ n आएगा और कहाँ a n आएगा। यदि बोलते हैं कि 78वां पद क्या होगा, तो n का मान रहता 78, लेकिन बोला है कौन सा पद, मतलब n हमें ज्ञात करना है, 78 है, a n बराबर 78। फॉर्मूला क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का मान 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान है 5। 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा अंदर आ जाएगा 5n माइनस 5, पक्षांतर कर देंगे 78 प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस 3 माइनस 5 है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो प्लस 5 बराबर 5n। 78 में से 3 को यदि घटाएंगे तो आएगा 75, 75 में 5 को जोड़ेंगे तो होगा 80 बराबर 5n। फिर से पक्षांतर करेंगे, n बराबर हो जाएगा 80, यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, बटे 5, n बराबर 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 30, 5 6 के 30, अतः 16वां पद 78 होगा। हमारे पास में उस समानांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछ सकता है। देखो कैसे लिखते हैं, 11 पद को हम लिखते हैं a प्लस 10d बराबर 38, इसको ले लेते हैं समीकरण a। इसी प्रकार से 16 पद को लिखेंगे a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास में आ गए हैं तो हम करते हैं क्या, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38
a प्लस 15d बराबर 73। विलोपन विधि से करते हैं, माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। विलोपन विधि में प्लस और माइनस से कट हो गए। प्लस 10d माइनस 15d कितना बचेगा? माइनस 5d बराबर माइनस 73 प्लस 38 माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 5d बराबर 35। पक्षांतर करेंगे, d बराबर 35/5। d बराबर 5 एकम 5, 15 सत्ता 35। d का मान हमारे पास में आ गया है कितना? 7। अब हमें a के मान की जरूरत है, तो d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 दोनों में रख सकते हैं। समीकरण 1 छोटा है इसलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या समीकरण 1? a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10d का मान है हमारे पास में 7 बराबर 38। a प्लस गुणा करें 70 बराबर 38। पक्षांतर करेंगे, a बराबर 38 प्लस 70 है, इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। a बराबर 70 में से 38 को घटाना है, कितना बचेगा? माइनस 32। a का मान आया हमारे पास में कितना? माइनस 32। d का मान आया 7। 31वां पद हमको निकालना है। 31वां पद कैसे निकालेंगे? 31वां पद a प्लस 30d। 31वां पद ऐसे निकलेगा, a का मान है माइनस 32 प्लस 30, d का मान हमारे पास में है 7। माइनस 32 प्लस 30 का गुणा 7 में 7 किया 21, 210। जब अपन इसको घटाएंगे तो अपने पास में बचेगा 178। अतः 31वां पद बराबर 178 होगा। और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? पूछा था पेपर में प्रश्न। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, मतलब जो 4 के पहाड़े में आएंगे या जो 4 से डिवाइड होंगे, ऐसे गुणज हमको लेना है। तो क्या 10 4 के पहाड़े में आएगा क्या? नहीं आएगा। 250 आएगा क्या? वो भी नहीं आएगा। तो 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आएगी? तो पहली संख्या हमारे पास में 12, 12 के बाद लिखी है 16, अगला है 20। इसी प्रकार से 250 भी 4 का गुणज नहीं है, 248। अतः हमारी श्रेणी बन जाएगी 12, 16, 20 डैश 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 248। a बराबर प्रथम पद 12, d बराबर सार्वधातुक दूसरा पद माइनस पहला पद, d का मान आ गया है 4। 248 an का मान हमारे पास में है 248। इसके बाद तो सही से बनना चाहिए। an बराबर फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 248 बराबर a का मान है 12 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है। n बराबर ज्ञात करना है कितने गुणज है, मतलब n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है माइनस 1, d का मान हमारे पास में है 4। 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा हो जाएगा अंदर 4n माइनस 4। पक्षांतर कर देते हैं। 248 प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस 12, माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4 बराबर 4n। 248 धन 4 252 माइनस 12 बराबर 4n। 252 में से 12 को घटाएंगे तो 240 बराबर 4n।
फिर से पक्षांतर करेंगे, n का मान निकालना है, तो आएगा क्या, n बराबर 240 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में बटे 4, n बराबर 4 एकम 4, 4 छीक 24, 60। अतः n बराबर हो जाएगा 60। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणक होंगे।